क्या जगत भैया के कहने पर अप्सरा आंटी ने देवरानी को पागल बना रखा है, या उन्हें जानबूझकर पागल घोषित किया जा रहा है? क्यों हो रहा है उनके साथ ऐसा सुलूक? यह सिर्फ एक कंटेंट है देवरानी उनके व्यू के लिए, या पूरी फैमिली कंट्रोवर्सी करती है? आज तो हद ही हो गई, देवरानी को घसीटते हुए लेकर गए। हेलो फ्रेंड्स, रोस्ट बाय दीप्ति में आपका स्वागत है। मैं बताती हूँ आपको सारी बातें। आइए बात करते हैं। जैसे छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और आप सभी को पता है कि जगत भैया की जो चाची जी हैं वो अप्सरा आंटी ने घर पर रखी हुई हैं, और वो कहती हैं वो दिमाग से थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, या बीमार हैं, या कुछ एक होता है कि कुछ ही ने कुछ करा दिया है, बाहरी भीतरी जो बोलते हैं, इस तरह का कुछ भूत प्रेत का साया है। मतलब बहुत सारी अटकलें उनके लिए चल रही हैं। रियलिटी क्या है ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि आंटी उनको मंदिर भी ले गई, उनकी दवा भी कराई। परंतु हाँ, ये बात सच है कि हाँ भाई, उनकी हरकतें कुछ हैं, नॉर्मल तो नहीं है उनकी हरकतें। और इसके चलते अप्सरा आंटी को बहुत सारी ट्रोलिंग भी झेलने पड़ रही है कि वो कंट्रोवर्सी कर रही हैं, या वो कंटेंट बना रही हैं, देवरानी का यूज़ कर रही हैं। अभी एक नई खबर आई थी कि जगत भैया दिवाली में घर आए हैं तो चाची को एक कमरे में बंद कर दिए हैं और बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिए हैं, वो दिखाई नहीं दे रही। देखिए पब्लिक, अब दो तरह की बातें करते हैं। जब अप्सरा आंटी उनको दिखाती है, देवरानी को, उनको खिलाना पिलाना, कंघी करना, नहलाना धुलाना, बच्चों को खिलाना पिलाना, तब आप कहते हैं कि कंटेंट दिखा रही है। ये कंटेंट दिखा रही है भाई कि हाँ हम इतनी सेवा करते हैं देवरानी की, हाँ हम ये करते हैं, बच्चों का कंटेंट दिखा रही है। सब कोई करता है, आप ये बोल देते हैं। जब से जगत भैया आए हैं तो चाची वीडियो में कम आ रही थी, तो भी आप लोगों ने कहा अरे जगत भैया आ गए हैं तो चाची को एक कमरे में बंद कर दिया है, बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया है, चाची कोई वीडियो में नहीं आ रही है। दोनों तरफ बातें करते हैं आप। अरे फेस्टिवल था, दिवाली फेस्टिवल था, वो लोग अपनी फेस्टिवल की वीडियो बना रहे थे, नहीं लिए चाची को, नहीं लिए। उनका भी कुछ था, उनकी बेटी आई हुई थी, पूजा दी आई हुई थी, और सचिन मनीषा आए हुए थे, तो उन्होंने अपनी वीडियो में नहीं लिया। तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम कि उसे कमरे में बंद कर दिया गया है। जी नहीं, वो जगत भैया के रूम में रुकी हुई थी, जगत भैया आ गए हैं तो उनको उसी घर में, अच्छे से सुनिए, कान खोल के, तेल डाल के सुनिए कान पे, उसी घर में, डबल फ्लोर का घर है, नीचे के फ्लोर में उनको रखा गया है। तो क्या खराबी है भाई, क्या खराबी है? घर के सदस्य हैं, अगर 2 फ्लोर का घर है तो आधे नीचे रह रहे, आधे ऊपर रह रहे, तो क्या प्रॉब्लम है आपको? आज की वीडियो अगर आप देखते ना तो आपको लगता है कि किसी के इंसान की ना इंतहा की ना पराकाष्ठा हो रही है। अप्सरा मॉम जो कर रही है ना, कोई नहीं कर पाएगा, मैं बता रही हूँ, कोई नहीं कर पाएगा। उनके घर में अभी दीपावली चली, अब छठ पर्व चल रहा है, चालू हुआ है। उनकी देवरानी नीचे के कमरे में है, अप्सरा आंटी जाती हैं, बच्चे बाहर हैं। पहले बरामदा, छोटा हॉल पड़ता है, फिर एक रूम पड़ता है। बच्चे बरामदे में हैं, अप्सरा आंटी जाती है, नॉक करती है, देवरानी दरवाज़ा नहीं खोलती। वो फिर नॉक करती हैं, दरवाज़ा नहीं खोलती। वो दरवाज़ा पीटती हैं, दरवाज़ा नहीं खोलती। बच्चों से पूछती हैं मम्मी दरवाज़ा क्यों खोली, तो कहती है अभी अंदर थे हम लोग, फिर हमको मम्मी ने बाहर कर दिया, मम्मी दरवाज़ा अब नहीं खोल रही। आंटी 10 से 15 मिनट वहाँ खड़े होकर दरवाजे खुलवाती हैं, तब जाके वो दरवाज़ा खोलती है बड़ी मुश्किल से, जिसमें से उस समय जो अप्सरा आंटी के चेहरे पे भाव आए ना, तो देख के लगा हाँ ये कितनी परेशान हो रही हैं कि अंदर से दरवाज़ा क्यों बंद है, क्यों बंद है। इसके बाद जब दरवाज़ा खुलवाती हैं तो वो बहुत हंसती है और अपने घर जाने के लिए बैग में सामान ठूंसती है कि मैं चली जाऊंगी, इस तरह से, और बहुत बहस करती है आंटी से, बहुत ज़्यादा। आंटी उसको प्यार से समझाती हैं, लाड़ से भी, जो बोलती मारबू, मारेंगे, वो अपनी भाषा में बात करती हैं। ऐसा करते हुए फिर बोलती चलो ऊपर खाना खा लो, चलो ऊपर, देखो छठ आ गया है, चलो ऊपर। वो नहीं जाती हैं, हाथ पकड़ के बोलती हैं, प्यार से बोलती हैं। वह पलंग पर चढ़ जाती है लेकिन नहीं जाती है, अपने बैग में सामान रखने लगती है।
तब इसके बाद इसके बाद अप्सरा आंटी उनको बोलती हैं चलो, और हाथ पकड़कर लेकर आती हैं। जब वो नहीं जाती हैं तो ज़बरदस्ती खींचती हैं कि ऊपर चलो, तो वो सीढ़ियों के पास बैठ जाती हैं और नहीं जाती हैं। तब प्रिंस और अप्सरा आंटी उनको ज़बरदस्ती खींचते हुए ऊपर लेकर जाते हैं कि आप ऊपर तो चलो कम से कम, है ना। अब लोग उस चीज़ को भी बनाएंगे कि उन्होंने खींचतान करी, उन्होंने घसीटा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं घसीटा, कुछ नहीं घसीटा। हाँ, खींचते हुए ऊपर ले गई हैं कि आप ऊपर चलिए। जो लोग बोलते हैं ना नीचे कमरे में बंद कर दिया, तो मैं बताना चाहती हूँ नहीं, वो उनको ऊपर ले जा भी रही हैं तो वो नहीं जा रही हैं। अप्सरा आंटी हाथ पकड़ते हुए और फिर पीछे से प्रिंस उनको पकड़ते हुए ऊपर ले गए हैं, और फिर जाके वो किचन में खुद खाना कर रही हैं अपना। वो नहीं मानती हैं बात। और उनके बच्चों को आंटी कितने अच्छे से रखी। कोई भी किसी के 3-4 बच्चों को नहीं रख सकता, और ना एक मेंटल स्थिति वाली लेडी को अपने घर में रख सकते हैं। 10 से 15 लोगों का जिस घर में खाना बन रहा हो ना, वहाँ पर सबको रखना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए उनको ये ना बोला जाए कि वो कंटेंट बना रही है। बहुत कंटेंट है उनकी लाइफ में, और रोज़ कंट्रोवर्सी में 1 साल से है ना, कंट्रोवर्सी में रोज़ कंटेंट मिलता है ना उनका आपको। तो ये ना बोलो कि वो कंटेंट की भूखी है। उन लोग कंटेंट के जन्मदाता हैं, वो बहुत कंटेंट निकाल लेते हैं अपने डेली लाइफ में। माँ बेटा झगड़ा कर लेंगे, कंटेंट मिल जाएगा। किसी को किसी रिएक्शन वालों को कुछ बोल देंगे, कंटेंट मिल जाएगा हफ्ते भर का। उनको इस तरह के कंटेंट की जरूरत नहीं। हाँ, इससे ये साबित होता है वो एक अच्छी बड़ी माँ है, अच्छी जेठानी है, और परिवार की जो हेड है तो वो बहुत अच्छी हैं। तो इस चीज़ के लिए तो अप्सरा मैम को बहुत बहुत सैल्यूट है भाई, कि आप अपने परिवार की हेड हैं, तो आप अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। इसमें नो डाउट है। और देवरानी उनके लिए कोई कंटेंट नहीं हो सकती है। हाँ, वो घर में रह रही है तो वो वीडियो दिखा रही है, क्योंकि उनका काम है डेली ब्लॉगिंग का है, तो वो दिखा रही है। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो कैसी लगी है वो भी बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर हो सके तो शेयर भी करें। आगे भी इस तरह की वीडियो आती रहेगी। आप सभी को छठ महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।